अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉबी की तरफ से एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट आ चुकी है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और साथ में काउंसलिंग के लिए बुलाया है 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज में कुछ कोर्सेज के लिए। जो मेरिट लिस्ट है वो सभी कोर्सेज के लिए है, मगर जो काउंसलिंग है वो कुछ ही कोर्सेज के लिए होगी। तो किन कोर्सेज में किन स्टूडेंट्स को जाना है, कब जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, तो सब कुछ मैं आपको यहाँ डिटेल में समझाऊंगा। एंड जो यहाँ पर कोर्सेज हैं उनकी टोटल सीट्स कितनी है और यहाँ पर कैंडिडेट्स कितने जिन्होंने अप्लाई वगैरह किया हुआ है, तो सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। नोटिफिकेशन ऑन रखना, आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा इसलिए अब तक पहुँच पाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेके बॉपी की तरफ से जो यहाँ पर अपडेट आई हुई है। एक तो रैंक वाइज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर अपडेट कर दी गई है। आपको कहाँ से मिलेगी वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ही थोड़ा देख लीजिएगा। रैंक वाइज आप अपना रैंक देख सकते हैं कौन सा है इस लिस्ट के जरिए, और यहाँ पर जिन कैंडिडेट ने जीएनएम एएनएम एमआरटी के लिए अप्लाई किया है तो उन्हीं को आना है यहाँ पर काउंसलिंग के लिए। अब अगर आप भूल चुके हो कि हमने किसके लिए अप्लाई किया था, क्या हमने जीएनएम एएनएम एमआरटी के लिए अप्लाई किया था या नहीं किया था, या हमने किसी और प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया था, वो हम कैसे जान सकेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देखते जाइए, जो यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं तो उसकी एक लिस्ट निकाली थी जिनमें कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई थी, डेफिशिएंसीज थी। तो उस डेफिशिएंसी की इन्होंने लास्ट डेट रखी थी 26 नवंबर। तो जिन कैंडिडेट्स ने अपनी डेफिशिएंसी कवर की, कंप्लीट की, तो उनका हो गया। जिनकी डिफिशियंसीज कंप्लीट नहीं हुई थी तो उनका इस लिस्ट में नाम नहीं होगा। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके इस लिस्ट में नाम नहीं है तो समझना आपका डिफिशियंसी आई थी और आपने 26 नवंबर से पहले पहले वो क्लियर नहीं की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट लिस्ट में है, कौन सी वाली लिस्ट, लिस्ट नंबर सेकंड जो बी लिस्ट है, तो वो यहाँ पर फेल अपनी डिफिशियंसीज क्लियर करने में। तो ये जो कैंडिडेट हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया उनके अपने रिस्क के हिसाब से, तो इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो काउंसलिंग है उसके लिए ये जो लिस्ट है उसमें सभी प्रोग्राम्स के लिए स्टूडेंट्स का नाम रखा हुआ है, मगर जो काउंसलिंग होगी वो सिर्फ होगी जीएनएम एएनएम एमआरटी। जीएनएम लेटरल एंट्री के कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने अपनी काउंसलिंग वगैरह कंप्लीट की, तो उनकी यहाँ पर सीट जो हैं वो फिल हो चुकी हैं। टोटल 922 सीट उनके लिए थी। तो यहाँ पर आज जो काउंसलिंग थी उसमें उन्होंने ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स को बोला था कि वो ना आएँ क्योंकि उनकी सीट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तो वो अपडेट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दी थी और टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दी थी कि आप कैंडिडेट्स को यहाँ पर नहीं आना है। तो अगर अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो ज्वाइन करके रखो, वहाँ पर सिंपल और छोटी छोटी अपडेट्स वहाँ पर मिलती रहती हैं। तो यहाँ पर अब काउंसलिंग में किन कैंडिडेट्स को जाना है, सिर्फ जीएनएम एएनएम एमआरटी कैंडिडेट्स वालों को। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, 11 दिसंबर को फर्स्ट रैंक से लेकर 500 रैंक, जिसका फर्स्ट रैंक से 500 रैंक तक है जीएनएम एएनएम एमआरटी कैंडिडेट्स का, तो वो सभी कैंडिडेट सभी कैटेगरी वाले कैंडिडेट आएंगे। ऐसी डेट वाइज 12 दिसंबर को आएंगे 501 से लेकर 1000 तक सभी कैटेगरीज वाले। तो यहाँ पर आप पूरी डेट यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी जब कंप्लीट होगी फिर बाकी कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। अब यहाँ पर जो आपका टाइम होगा 8:30 से लेकर 10 AM तक आप जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं, अपनी अटेंडेंस वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं, बाकी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स को फॉर एग्जांपल 11 दिसंबर डेट है, अगर उनमें से कोई कैंडिडेट 11 दिसंबर को नहीं जाएगा, 12 दिसंबर को जाएगा, तो उसके रैंक के हिसाब की सीट उसको यहाँ पर नहीं मिलेगी। फिर वो नहीं बोल सकता कि मेरी रैंक ये थी तो मुझसे जो कम रैंक वाले हैं उनको क्यों मिली। तो आप यहाँ पर अपने टाइम के हिसाब से जाएँ, अपनी डेट के हिसाब से, तो भी जाके आपको अपनी जो रैंक के हिसाब से सीट है वो मिलेगी। अदरवाइज़ 11 डेट वाला 12 को भी जा सकता है, मगर उसको अपने रैंक के हिसाब से जो सीट है वो नहीं मिलेगी। तो आप 10 बजे तक अपने रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। अब आपको साथ में क्या रखना है, जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं वो अपने जो डॉक्यूमेंट हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर किसी का कैटेगरी है तो 12th का मार्क्स कार्ड, डीओबी जो यहाँ पर 10th क्लास का कुछ भी चीज़ होगी वो यहाँ पर अपने साथ रख सकते हैं। ओरिजिनल विद जेरोक्स कॉपी एक भी रख सकते हैं। देखो यहाँ पर आपकी जो सीट मैट्रिक्स है जो पूरा ओपन करके दिखाई देती है वो अभी तक अपडेट नहीं हुई है। जैसे अपडेट होगी वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा किस यहाँ पर कैटेगरीज की टोटल कितनी सीट्स हैं और यहाँ पर किस हिसाब से हैं। बाकी मैं आपको अभी भी बताऊंगा जीएनएम एमआरटी और एएनएम की हैं कितनी सीट्स। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं प्रोग्राम्स के जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है सिर्फ वही जा सकते हैं। थोड़ा मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई कैंडिडेट है जो यहाँ पर ये जो नाम दिया हुआ ये रैंक वाइज, ये अपना रैंक यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये जो यहाँ पर नाम दिया हुआ है कौन सी रैंक क्या कुछ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कैंडिडेट नंबर 1 देखता हूँ। इसने क्या किया है, अप्लाई किया है पैरामेडिकल के लिए, जो बाकी प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए अप्लाई किया है। तो ये जो है अभी जो पीएम मतलब इसके लिए अलग से भी काउंसलिंग होगी, ये जो प्रोग्राम है पीएम इसके लिए अलग से होगी। अब ये कैंडिडेट इसने जीएनएम के लिए भी अप्लाई किया है एंड इसने एमआरटी के लिए भी अप्लाई किया, एएनएम के लिए अप्लाई नहीं किया है। तो आप अपना यहाँ पर देख सकते हो कि आपने किसके लिए अप्लाई किया है।
टोटल पैरामेडिकल जो बाकी कोर्सेज बन जाते हैं बहुत सारे यहाँ पर GNM ANM MRT। तो यहाँ पर इसने यस ANM की काउंसलिंग ये नहीं कर सकता क्योंकि इसने ANM के लिए अप्लाई नहीं किया है। ये GNM और MRT की काउंसलिंग अटेंड कर सकता है। एंड बाकी कैंडिडेट आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई कैंडिडेट है ये वाली जिसका जो यहाँ पर रैंक है 3rd है, ये सिर्फ और सिर्फ PM की जो यहाँ पर पैरामेडिकल की जब काउंसलिंग होगी तब ही यहाँ पर जा सकती, अदरवाइज़ ये नहीं जा सकती क्योंकि इसने GNM के लिए भी नहीं भरा है, इसने ANM के लिए भी नहीं भरा है, इसने MRT के लिए भी नहीं भरा है। तो जो काउंसलिंग होगी ये तो GNM ANM MRT की है, तो इसके लिए इसने नो किया, तो ये यहाँ पर काउंसलिंग में जा ही नहीं सकती। जो यहाँ पर पहली डेट को दी हुई ना 11 दिसंबर को, तो ये बोलेगी मेरा रैंक तो 3 है तो मेरा तो यहाँ पर बनता है, मगर ये नहीं जा सकती क्योंकि इसने इन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया ही नहीं है जिन प्रोग्राम्स में यहाँ पर बुलाया गया है। जब पैरामेडिकल की काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो मुझे लगता है 20 दिसंबर के बाद होगी, तब ये जा सकती है। अब आप बोलोगे 12th बेस्ड पैरामेडिकल को यही था, मगर जो 12th बेस्ड पैरामेडिकल के कोर्सेज थे वो बहुत सारे हैं, जैसा कि GNM ANM MRT और पैरामेडिकल में बहुत सारे बनते हैं। जैसा कि पैरामेडिकल का ऑप्शन लिखा है ना उसमें यहाँ पर मेडिकल या फार्मा असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, तो ECG ये वगैरह जो है ना ये सभी आ जाते हैं पैरामेडिकल में। जिसका PM लिखा है तो PM में ये सभी यहाँ पर आ जाते हैं। जब पैरामेडिकल की आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब आपको यहाँ पर इनमें से चूज़ करना है, तब आपको बोलेंगे आप कौन सा चूज़ करोगे, तो इस हिसाब से आपकी यहाँ पर जो भी प्रेफरेंस होगी उस हिसाब से आपका होगा। तो पैरामेडिकल की ये प्रोग्राम आ जाते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ GNM ANM MRT की काउंसलिंग के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर जैसा ये कोई कैंडिडेट है इसने पैरामेडिकल की यस रखा है, पैरामेडिकल को हम अभी बात ही नहीं करें क्योंकि इसकी काउंसलिंग है ही नहीं। तो ये जो कैंडिडेट है ये सिर्फ और सिर्फ MRT की काउंसलिंग कर सकता है और इसकी सिलेक्शन भी हो जाएगी ईजिली, क्योंकि यहाँ पर अब बात करते हैं बाकी चीज़ें आप खुद समझ लेना। ये PDF फाइल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से मिल जाएगी, बाकी चीज़ें पढ़ लेना आप किसके लिए एलिजिबल हो, क्या आपने GNM को यस किया, ANM को MRT को यस किया, ये चीज़ आप खुद देख लेना। अब थोड़ा हम बात करते हैं जो आपकी सीट जो थी वो वगैरह क्या है। जैसा कि GNM की जो टोटल सीट्स है, पहले हम बोलते हैं टाइम, जो GNM का डिप्लोमा है वो 3 ईयर में कंप्लीट होता है। तो एंड इसकी जो यहाँ पर टोटल सीट्स थी वो थी 4165, जिसमें से 922 लेटरल एंट्री वालों को दे दी गई थी एंड बाकी जो बचती हैं वो बचती हैं 3243। तो 3243 सीट्स बनती हैं अब GNM के लिए। ये गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट है, अलग अलग से मैंने नहीं निकाला क्योंकि ऑलरेडी इसमें टाइम लगता है निकालने में, तो जैसे ही उसकी अलग सीट मैट्रिक्स आएगी वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। एंड MRT की जो यहाँ पर 1 ईयर का डिप्लोमा है ऑनली एंड इसका सिकमसूरा में होता है, इसकी टोटल 20 सीट्स हैं। एंड जो आपका ANM है ये 2 ईयर का यहाँ पर डिप्लोमा है एंड इसकी जो टोटल सीट्स हैं वो 335 है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, जम्मू प्लस कश्मीर प्लस लद्दाख। तो यहाँ पर ये इनकी सीट्स वगैरह हैं। बाकी सीट मैट्रिक्स जैसे ही आएगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, कोशिश करूंगा वीडियो ही बनाने की ताकि आपको समझ भी आ सके। तो मोस्टली जो है वो आपकी मॉर्निंग को आती है सीट मैट्रिक्स, जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगी आपको यहाँ पर अपडेट दे दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको सब समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है कमेंट करना, वहाँ पर मैं रिप्लाई करूँगा एंड वो रिप्लाई बाकी कैंडिडेट भी पढ़कर समझ जाएंगे क्या डाउट है तो क्या उसका आंसर है। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक शेयर करना ताकि सबकी हेल्प हो सके, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।